अब ध्यान दो, अगर ये क्वेश्चन हमको बनाना है ना, और हमको ये रिजल्ट चाहिए, ये रिजल्ट हमको चाहिए, तो कैसे निकालेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। हम पीछे देख चुके हैं कि 5 cot थीटा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 × cot थीटा बराबर 3, तो इसको लिख सकते हैं cot थीटा इज इक्वल टू क्या 3/5 लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत यहाँ पे। अच्छा एक और चीज़ जानते हैं कि cot थीटा बराबर होता क्या है, P बाई कि B बाई P, B बाई P होगा, ठीक है, B बाई क्या होगा P होगा, ठीक है। और ये बराबर कितना हो गया 3 बाई क्या हो गया 5 हो गया, 3 बाई क्या हो गया 5 हो गया। बात को समझे कि नहीं, 3 बाई क्या हो गया 5 हो गया। एक मिनट रुक जाओ, ऑन भी है कि नहीं, ऑन है, ऑन है, ऑन है। देखो cot थीटा बराबर क्या हो गया B बाई P और ये 3/5, तो हम ये कह सकते हैं ना P हमारा B हमारा क्या है जरा बताओ, B हमारा कितना है 5 है और P 3 है, और हमारा P कितना है जरा बताओ 5 है, कहा जा सकता है ना। क्या नहीं है हमारे पास, H नहीं है, तो H बराबर फॉर्मूला होता है क्या जरा बताओ, H बराबर क्या होता है √P² प्लस क्या B²। तो हम जानते हैं कि हमारे पास P कितना है 5 का स्क्वायर कर लेंगे और ये यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा जरा बताइए 25, और ये कितना हो जाएगा 9, यानी कितना हो जाएगा √134, √100 क्या हो गया 34। क्लियर है, इतना आया है, इतना आया है सबका, जो बना लिया इतना आया है ना। अब ध्यान दो, इसमें क्या है साइन थीटा है, कॉस थीटा है, साइन थीटा है और क्या है कॉस थीटा है। देखो साइन थीटा है, कॉस थीटा है, साइन थीटा है और क्या है कॉस थीटा। तो इसको हम पुट करेंगे, अगर हम इसको लिखना चाहें जरा ध्यान दीजिएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 × साइन थीटा और -3 × कॉस थीटा, ठीक है, डिवाइड बाई हो सकता है तुम्हारा 4 × साइन थीटा, ध्यान दीजिएगा, और माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा 3 × क्या कॉस थीटा, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे सभी के वैल्यू को पुट करेंगे, ये जो वैल्यू होता है साइन थीटा का क्या होता है P/H होता है, अरे होता है, -3 बाई क्या होगा B/H, अरे होता है कि नहीं जरा बताइए, ये चीज़ होता है ना। और साइन थीटा का वैल्यू देखो 5 × साइन थीटा का वैल्यू हमारे पास क्या होता है, साइन थीटा का वैल्यू देखिए P/H, तो P बाई कितना हो जाएगा √100 बताओ, तो 5 बटा कितना हो जाएगा √134, और -3 गुने कितना हो जाएगा 3 बटा √100 क्या 34, और डिवाइड में ऐसे ही करेंगे 4 गुने 5 बटा √134, और ये भी माइनस कर लेंगे प्लस कर लेंगे 3 गुने 3 बटा √134। एक चीज़ बताओ, √134 सब जगह बट्टा में है, तो अगर उसको चाहे कॉमन लेना तो लिया जा सकता है, नहीं लिया जा सकता क्या, कॉमन लेना चाहे तो लिया जा सकता है। तो हम इसको सीधा ऊपर अगर मान लीजिए हम कॉमन लेना चाहेंगे तो 1/√134 कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे यहाँ पे बचेगा 25 और यहाँ बच जाएगा हमारा क्या 9। वैसे ही नीचे देखो 1/√100 क्या हो गया 34 कॉमन ले लिए, तो हमारा बच जाता है 20 और ये बच जाता है 9। क्लियर है, इससे ये कट जाएगा, तो ये बचेगा तुम्हारा, घटाएंगे 16 बच जाएगा, और इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 29। दैट्स योर आंसर। क्या ये सबका आंसर है यहाँ पे, क्या ये सबका आंसर है, बोलो हाँ कि ना, किसका नहीं है, अरे सबका ये आया है ना, इसको नोट डाउन कर लो, जिसको नहीं आया, जिसका नहीं आया नोट डाउन करो प्लीज़, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है जरा देखो, कॉसेक थीटा बराबर, याद रखिएगा कॉसेक थीटा बराबर दिया है 5/3, और आपको फाइंड करना है क्या, देखिएगा 4 सेक थीटा -2 tan थीटा प्लस 5 साइन थीटा, और डिवाइड बाई क्या हो सकता है 20 कॉस थीटा और -3 कॉसेक थीटा, और हमको प्लस करना है 9 कॉट थीटा, ये बात नहीं 9 कॉट थीटा, ठीक है। और इस चीज़ को हमको निकाल देना है, इस चीज़ को हमको निकाल के दे देना है। जरा देखिए, देखो बहुत बार एक और चीज़ अगर आपको समझाना चाहेंगे, देखो रेशियो में सिंपल सा, अगर देखो हम लोग सीधा सीधा इसको लिख दे रहे हैं, हालांकि ऐसा होता नहीं है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान के चलिए हमको फाइंड करना है, अच्छा इसमें क्या है सेक थीटा दिया, कॉसेक थीटा दिया गया है, तो क्या हम इससे साइन थीटा नहीं निकाल सकते, इसी का उल्टा कौन होता है साइन थीटा होता है, तो अगर इसी का उल्टा हम साइन थीटा निकाल सकते हैं, यानी साइन थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा 3/5, और साइन थीटा अगर हमको दिया रहे यानी P और H दिया है, क्या निकालेंगे B निकालेंगे। मगर एक कॉमन सेंस की बात है, जरा समझने का प्रयास कीजिएगा, क्या कॉसेक थीटा बराबर हम जानते हैं H बाई क्या होता है P होता है,
और ये हो गया तुम्हारा कितना 5/3। तो क्या ये कह देना h/p का जो वैल्यू है वो हमेशा 5/3 ही आएगा? क्या ये सही है? मतलब ये जो फ्रैक्शन वैल्यू है h और p का, हम ये डायरेक्ट कह देते हैं कि सर h बराबर 5 होगा और p बराबर 3 होगा। क्या ये चीज़ सही है? क्या ये चीज़ सही है? देखो कैसे हम बोल सकते हैं, सिर्फ कह देना कि सिर्फ यही वैल्यू है वो गलत चीज़ है। पूछो कैसे? ध्यान दो, अगर हम चाहें तो h बराबर 10 लिख सकते हैं, p बराबर हम 6 लिख सकते हैं। कटाओ 5/3 आ जाएगा। कटाओ 5/3 आ जाएगा। हम चाहें तो h बराबर 15 लिख सकते हैं और p बराबर चाहें तो 9 लिख सकते हैं। अगर हम चाहें h बराबर 20 लिख सकते हैं और हम चाहें तो p बराबर क्या लिख सकते हैं 12 लिख सकते हैं। बोले हाँ कि ना? यानी इसके अनगिनत वैल्यूज़ हैं। इसके क्या है? अनगिनत वैल्यूज़। मगर हम डायरेक्ट लिखना चाहें तो, अगर मैथमेटिकल देखा जाए, अगर मैथमेटिक्स के हिसाब से देखा जाए तो आपको पीछे हमने सिखाया है कि जब भी रेशियो को नंबर में कन्वर्ट करते हैं किससे गुना करते हैं? किससे गुना करते हैं? x करते हैं ना, x से गुना। तो हालांकि हम लोग इसमें अगर लेके चलेंगे तो उस वैसे भी लेके चल सकते हैं कि h बराबर हो जाएगा तुम्हारा क्या 5x और p बराबर हमारा क्या हो जाएगा 3x। हालांकि x बाद में जाके कटता ही है तो बहुत बार ये लेके नहीं चला जाता है, समझाया ना? तो हम आपको समझाना ये चाह रहे थे कि अगर आर्य सवाल का आप एग्जाम्पल देखिएगा तो उसमें k कहीं लगाया है, कहीं x लगाया है। वो क्यों लगाया है वो आपको वो लॉजिक बता रहे थे कि जब भी किसी रेशियो को नंबर में कन्वर्ट किया जाता है, किसी फ्रैक्शन को नंबर में कन्वर्ट किया जाता है तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? x से। पीछे समझा चुके हैं, बोलिए हाँ कि ना? अरे ये रेशियो ही है ना, बट्टा में लिखा है तो इसको रेशियो में लिख सकते हैं 5:3। बोलो हाँ कि ना? लिखा जा सकता है। और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ट्रिगोमेट्रिक रेशियो पढ़ रहे हैं कि क्या पढ़ रहे हैं? ट्रिगोमेट्रिक रेशियो ही पढ़ रहे हैं ना। बोले हाँ कि ना? तो कहीं के x आ रहा है तो और कुछ नहीं है, वही नंबर में कन्वर्ट करने के लिए गुना किया गया, और कुछ नहीं है। बोले हाँ कि ना? ठीक है यहाँ तक? अब आते हैं, जरा ध्यान दो। तो p बराबर हमारे पास क्या हो गया? h बराबर 5 हो गया, p बराबर 3 हो गया, तो b बराबर हमारे पास बताओ क्या होगा? √h² माइनस क्या p²। तो ये है क्या 25 है ना, और ये कितना है 9 बराबर कितना हो गया 16 कितना हो गया 4। बोलिए हाँ कि ना? क्लियर है? तो अच्छा, इस चीज़ के लिए हमको क्या क्या चाहिए जरा एक चीज़ बताओ। सेक थीटा बराबर क्या होता है बताओ? सेक थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा बराबर होता है h/p। तो h हमारा कितना है 5 है और b हम अभी कितना निकाले हैं 4। बोलिए हाँ कि ना? 4 निकाल दिए। तो अगर इसी को हम उल्टा कर दें कॉस थीटा हमको नहीं मिल जाएगा? देखो तो b/h, यानी इसी को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4/5। और इसका उल्टा करेंगे यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h, यानी इसी का उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/5। बोलिए यहाँ तक सही है? यहाँ तक सही है ना? कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ तक सही है। चलिए अब इसमें टेन थीटा और कॉट थीटा आ गया। तो टेन थीटा का सिंपल सा अगर हम वैल्यू निकालना चाहें, ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर, जरा देखिएगा, टेन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं p/b। तो टेन थीटा बराबर p/b, तो p हमारा क्या है? p हमारा 3 है और b हमारा क्या है 4। तो कॉट थीटा इसी का उल्टा होता है, यानी b/ क्या होता है p होता है। तो इसी का उल्टा करेंगे तो 4 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 4 क्या हो जाएगा 3। देखिए सेक का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा कौन? सेक। साइन का उल्टा कौन? कॉसेक। और कॉसेक का उल्टा कौन? साइन। उसी तरह टेन का उल्टा कौन? कॉट। और कॉट का उल्टा कौन? टेन। क्लियर है? अब सभी वैल्यूज को और इसमें रखेंगे जरा देखो, 4 गुने सेक का वैल्यू वहाँ पे कितना निकाले हैं 5/4। अच्छा -2 टेन का वैल्यू कितना निकाले हैं 3/4। बोलिए हाँ कि ना? और साइन का वैल्यू कितना निकाले हैं देखिए तो 5 गुने 3/5। क्लियर है? बटा में हम क्या कर लेंगे जरा ध्यान दो, 20 गुने, बताओ 20 गुने क्या हो जाएगा 4/5। और -3 गुने कितना हो जाएगा 5/3। अब +9 गुने कितना हो जाएगा 4/3। 4 से 4 कट गया, 2 मरतबा कटा, 5 से 5 कट गया, 5 से 4 मरतबा कट गया, 3 से 3 कट गया, 3 तिहाई कट गया। इसमें गुना कर 5 हो गया, इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा -3/2 हो जाएगा। और इसको करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसके नीचे भी 1, इसके नीचे भी 1। अच्छा यहाँ ध्यान दो, इसमें करेंगे तो 16 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। समझे? बात को समझ आ रहा है कि नहीं? अब इसको हम थोड़ा बट्टा का जोड़ करेंगे तो यहाँ नीचे 2 और ये 5 दूना 10 और ये 3 दूना कितना हो गया 6 और ये 3 दूना कितना हो गया सॉरी 3 रहेगा सॉरी। और नीचे हमारा कितना हो जाएगा देखो तो, ये 28 में से 5 जाएगा कितना हो गया 23। अब 23 को नीचे 2 को नीचे भेजेंगे, चाहे अगर इसको हम करते हैं देखो 7, नहीं समझे? देखो तो 16 में से 3 गया कितना बचा? अरे बॉडमास का नहीं है ना 13/2 और इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ 46।
दैट्स योर आंसर। नहीं समझे कैसे आया, है ना, ये नीचे हो जाएगा, ठीक है। चलो एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ तो जरा देखें। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, जरा समझो। ये थोड़ा सा आपके पीछे से ज्योमेट्री वगैरह पढ़े हो ना, ट्राइंगल, उस हिसाब से ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, जरा ध्यान दो। कहता है कि इफ़ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए बराबर कॉस बी, देन शो डैट एंगल ए बराबर क्या, एंगल बी, ठीक है। अगर देखो एज इट इज़ तुम लोग देखोगे तो ये भी तुम्हारा सेम ही है। एज इट इज़ देखोगे तो एग्जाम्पल 2 भी आपका क्या है, सेम। एग्जाम्पल 2 भी आपका क्या है, सेम है। कि अगर 2 एक्यूट एंगल है, अरे एग्जाम्पल अगर तुम 2 देखोगे ना, सेम है। सबसे पहले देखो, अब इसी को हम लोग कर लेते हैं प्रूफ। आ जाओ करते हैं इसी को प्रूफ, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक ट्राइंगल मानेंगे जिसमें 2, देखो समझो, एक ट्राइंगल मानेंगे, ठीक है। बोलता है कि 2 एक्यूट एंगल है तुम्हारा ए और बी, जिसमें कॉस ए बराबर क्या है, कॉस बी। कॉस ए बराबर क्या है, कॉस बी। तो बताइए एंगल ए और एंगल बी आपस में क्या हो, बराबर हो। तो एक तुमने पीछे थ्योरम पढ़ा है, थ्योरी पढ़ा है कि अपोजिट साइड, इफ किसी ट्राइंगल में अगर अपोजिट साइड्स अगर आपस में बराबर हो जाए तो उसके अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट अस कंसिडर्ड अ राइट एंगल ट्राइंगल। लेट अस कंसिडर्ड अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर करेंगे, क्या, ABC। क्या कंसिडर करेंगे जी, राइट एंगल ट्राइंगल ABC। सबसे पहले एक ट्राइंगल को मानेंगे और उस ट्राइंगल को फॉर्म करेंगे, जरा देखिएगा, जिसमें AC और ये B। क्योंकि A और B क्वेश्चन में क्या दिया है, एक्यूट एंगल है। क्वेश्चन में क्या दिया है, एक्यूट एंगल, है ना। क्वेश्चन में दिया कि एक्यूट एंगल है। गिवन हमारा क्या है, तो गिवन में हम लिख सकते हैं कि A एंड B, एंगल A एंड एंगल B आर क्या, आर एक्यूट एंगल्स। हम लिख सकते हैं आर एक्यूट एंगल्स एंड कॉस A बराबर क्या, कॉस B। बोलिए हाँ कि ना, कॉस A बराबर क्या, कॉस B। क्लियर है, ठीक है। अब हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमको क्या करना है, जरा देखिए, टू प्रूफ हमको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। हमको प्रूफ करना है एंगल A बराबर क्या, एंगल B। ये हमको प्रूफ करना है। तो हम सबसे पहले प्रूफ कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको याद रखिए, कॉस A हमको निकालना है। क्या निकालना है, कॉस A। क्या निकालना है, कॉस A। क्लियर है, पहले हमको क्या निकालना है, कॉस A। अच्छा कॉस A रेफरेंस के लिए ये है। अच्छा इसके सामने वाला जो ये साइड होगा वो हमारा क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। बोलिए हाँ कि ना, बोलिए हाँ कि ना, हाइपोटेनस होगा, H होगा। और इसके सामने वाला ये साइड हमारा क्या होगा, P होगा। तो ये क्या होगा, बेस होगा। तो एक चीज बताओ, कॉस का रेशियो क्या होता है, B/H कि P/H, B/H। तो B हमारा कौन है इसमें, AC है, और H हमारा क्या है, तुम्हारा AB है, ठीक है। उसी तरह अगर हम चाहें कॉस B को निकालना, जरा देखिएगा, कॉस B अगर इसको हम कंसिडर कर रहे हैं तो इसके सामने वाला साइड हमारा क्या हो जाएगा, HP हो जाएगा। और हाई H तो फिक्स है, तो ये वाला आपका क्या है, बेस है ना। और कॉस का रेशियो क्या होता है, B/H, ठीक है। तो बेस हमारा क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, AB। अच्छा एक चीज बताओ, गिवन में दिया है कि कॉस A बराबर हमारा क्या है, कॉस B है। कॉस A बराबर हमारा क्या है, कॉस B है। अरे गिवन है ना ये चीज, बोले हाँ कि ना, गिवन है। अच्छा गिवन है तो सिंपल से हम क्या कर लेंगे कि AC बाई क्या, AB, बोलिए हाँ कि ना, और BC बाई क्या, AB। अच्छा ये देखिए, दोनों तरफ से ये बराबर है तो ये कट जाएगा। अरे दोनों तरफ बराबर है तो कट जाएगा, मगर याद रखना एग्जाम में ये कटाने वाला साइन नहीं देना है, ठीक है। अब वो क्यों नहीं होता हम बाद में बताएंगे आपको कभी, ठीक है। मगर ये ऐसे नहीं कटता, इसको हमको गुना के फॉर्म में इसको इधर ले आके भेजना पड़ेगा, तब जाके कटेगा। कटता कुछ नहीं है, वो ये हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है, समझ गए नहीं। तो मान के चलिए नीचे से नीचे कट गया, तो ये बचा क्या तुम्हारा, AC बराबर क्या, BC। अब ये आ गया, और यहीं पे हम थ्योरम लिखेंगे कि इफ अपोजिट साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल, देन अपोजिट एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर ऑल्सो इक्वल। क्लियर है। और आपको ये पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्राइंगल है तो दो को जो बचा हुआ एंगल बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा, एक्यूट ही बनेगा, उससे बड़ा कुछ बन नहीं सकता है। बोलिए हाँ कि ना। तो लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे कि अपोजिट लिखेंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, opposite sides of a triangle is equal, then
then their opposite angles are also equal. Angles are क्या, also equal. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि अपोजिट साइड अगर बराबर है तो उसके अपोजिट एंगल, मान के चलो ये साइड आपस में इक्वल हो गया, तो इसके सामने का ये एंगल और इसके सामने का ये एंगल भी आपस में इक्वल हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि हेंस क्या, यहाँ ऊपर लिख देते हैं, दिख रहा है ना जी यहाँ पे, हेंस एंगल ए बराबर क्या, एंगल बी। प्रूव्ड। ठीक है कि यहाँ पे ए बी और ए सी अपोजिट साइड है, ये और ये आपस में इक्वल हो गया, तो इसके सामने का ये एंगल और इसके सामने का ये एंगल आपस में इक्वल हो गया। एनसाइड एक क्वेश्चन नंबर 10 निकालो, एक्सरसाइज 10.10 क्वेश्चन नंबर 10। या एक बार पढ़ लो क्या है। इनर ट्राइंगल, ध्यान दीजिएगा, इनर ट्राइंगल देखना, इनर ट्राइंगल पी क्यू आर, एक ट्राइंगल पी क्यू आर तुम देख रहे हो जहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल है एट क्यू, जहाँ पे क्या है, राइट एंगल्ड एट क्यू। यहाँ ध्यान दो, किताब की तरफ ध्यान दो। कहता है कि एक ट्राइंगल है पी क्यू आर जहाँ पे राइट एंगल कहाँ बन रहा है, क्यू पे बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है जी, क्यू पे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे कि एक ट्राइंगल बना लेंगे, जरा देखिएगा, और उस ट्राइंगल का नाम हमारे पास क्या हो जाएगा, पी क्यू और क्या हो जाएगा, आर, पी क्यू आर। ठीक है ना। और इसमें बताया कि किस जगह पे 90 डिग्री बन रहा है, तो बोला कि एट क्यू, कहाँ पे जी, एट क्यू, यानी ये जो क्यू है ये आपका क्या है, 90 डिग्री है। क्या है जी, 90 डिग्री। तो बाकी दो एंगल हमारे क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। क्या होंगे जी, एक्यूट एंगल। क्लियर है। अगर इसमें हम तुमसे बोले कि एंगल P और एंगल R को इक्वल कीजिए तो कर सकते हैं आप लोग। अगर हम बोले कि साइन P और साइन R आपस में इक्वल है तो बोलेंगे एंगल P इज इक्वल टू एंगल R कीजिए तो हो जाएगा। हाँ, नहीं कर सकते, सेम ऐसे ही कर देना इसमें। ठीक है, आगे देखो। तो अगर इन पी क्यू आर राइट एंगल ट्राइंगल Q इज राइट एंगल्ड एट Q, P प्लस क्यू आर बराबर क्या, 25। तो गिवन में हम क्या लिख लेंगे, जरा देखिएगा। गिवन में दिया गया है क्या कि एंगल Q बराबर क्या, 90 डिग्री, और पी आर प्लस क्या, जरा देखिएगा, पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्या, क्यू आर इज इक्वल टू कितना बता, 25 इज इक्वल टू कितना, 25। और पी क्यू बराबर दिया है 5, पी क्यू बराबर क्या दिया है, 5। ठीक है ना। तो हमसे क्या कर रहा है, हमसे बोल रहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। हमसे इन सब का वैल्यू बोल रहा है निकालने के लिए। देखिएगा, साइन पी का वैल्यू हमको बोल रहा है निकालिए, कॉस पी का वैल्यू हमसे बोल रहा है निकालिए, और हमसे बोल रहा है टेन पी का वैल्यू निकालिए। एक चीज़ बताओ, ये कब तक नहीं निकले, ये कब तक नहीं निकलेगा, जब तक हमको इन दोनों साइड के वैल्यू हमको पता ना हो। एक चीज़ बताओ, इन दोनों साइड के वैल्यू का सम कितना दे दिया, पी आर प्लस क्या, क्यू आर बराबर कितना, 25। अगर एक साइड हमको पता होता तो इसमें से अगर हम घटा लेते तो दूसरा साइड अपने आप निकल जाता। क्या हमको एक साइड पता है इसका, क्या इसका एक साइड हमको पता है कि देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया जहाँ 90 डिग्री क्यू पे बन रहा है, और पी आर प्लस क्यू आर, यानी ये पी आर प्लस क्यू आर कितना दिया है, 25 दिया है, और पी क्यू आपका कितना दिया है, 5। पी क्यू कितना दिया है, 5। अगर इसमें से एक साइड अगर हमको पता होता तो दूसरा साइड हम आसानी से निकाल सकते थे, मगर क्या इसमें का एक साइड हमको पता है, नहीं पता है। तो हम या तो हम पी आर को x मान लें या तो हम क्यू आर को x मान लें। तो आसान ये होगा कि हम क्यू आर को ही x मान के चलेंगे। आसान कुछ भी, मतलब किसी को मानिएगा तो हो जाएगा, किसी को मानिएगा तो हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, लेट द साइड क्यू आर क्या, लेट द साइड, देखिएगा, लेट द साइड क्यू आर बी क्या, x। लेट द साइड क्यू आर बी क्या, x। जो क्यू आर साइड है वो क्या मान लिए, x। क्या मान लिए जी, x। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, जरा देखिए, अगर हम x मान लिए तो यहाँ पे देखो पी आर प्लस क्या हो जाएगा, क्यू आर, और बराबर कितना हो गया, 25। तो हम पी आर हम नहीं माने हैं, क्यू आर माने, तो इसको x रखेंगे और बराबर कितना कर देंगे, 25। तो पी आर बराबर कितना हो जाएगा, देखो 25 माइनस क्या, x, बोलिए हाँ कि ना, 25 माइनस x हो गया। क्लियर है, 25 माइनस x। तो पी आर भी हमको पता चल गया और हमको यहाँ पे क्यू आर भी पता चल गया, और पी क्यू भी हमको दिया हुआ है। तो क्या इस पे एक थ्योरम हमारे पास है, क्या एक थ्योरम हमारे पास है ना, इसके तीनों को जोड़ने का एक रिलेशन हमारे पास है कि नहीं, अरे है, जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर क्या, सॉरी, हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये है ना। तो लिखेंगे फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, लिख देंगे फ्रॉम पाइथागोरस, है ना, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, थ्योरम, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम हुआ क्या
कि हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी पी आर का स्क्वायर है ना, आप बराबर क्या हो जाएगा जरा देखिएगा, पी क्यू का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, बात को समझे कि नहीं। अच्छा पी आर बराबर क्या हो सकता है 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है, 25 माइनस एक्स का क्या होल स्क्वायर। अच्छा पी क्यू बराबर कितना है 5 का स्क्वायर, बोलिए हाँ कि ना। और क्यू आर बराबर आपका कितना है देखिए तो एक्स का स्क्वायर। क्लियर है। अब इसके आगे बनाओ क्या हो जाएगा जरा देखिएगा। अगर हम इसको तोड़ते हैं बाबू, अगर हम इसको तोड़ते हैं जरा ध्यान दो, अगर इसको हम तोड़ते हैं ध्यान दो, अगर हम इस चीज़ को तोड़ते हैं जरा ध्यान दो, तो सबसे पहले अगर हम a माइनस बी के होल स्क्वायर पे से तोड़ेंगे, अरे a माइनस बी के होल स्क्वायर पे से तोड़ेंगे, बोलो हाँ कि ना। तो कितना हो जाएगा a का स्क्वायर इन 25 का स्क्वायर कितना होगा 625 माइनस 2ab यानी 50x प्लस कितना एक्स स्क्वायर, बोलिए हाँ कि ना। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 25 और इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अच्छा ये एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो कैंसल आउट, बोलिए हाँ कि ना, कैंसल आउट। अब यहाँ पे बचता क्या है जरा देखिएगा, अगर इस 25 को इधर भेजो 625 माइनस क्या 25 और इस 50x को इधर भेज दो तो कितना हो जाएगा प्लस 50x। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक। अब इसमें से घटाएंगे तो हो जाएगा 600 बराबर कितना 50x। डेट इम्प्लाइज हम ये भी बोल सकते हैं कि x बराबर कितना 600 बटा कितना 50, तो कटा देंगे तो कितना हो जाएगा x बराबर 12। क्लियर है, x बराबर कितना हो गया 12। अगर इस x के वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे जरा देखिएगा पी आर बराबर, यहाँ पे लिखेंगे 100, पी आर बराबर कितना देखिएगा 25 माइनस 12 इज इक्वल टू कितना हो गया 13। क्लियर है, कितना हो गया 13। अब हमको तीनों का साइड हमको पता चल गया कि नहीं, पता चल गया। तो पी आर हमारे पास कितना हो गया 13 और तुम्हारा क्यू आर तुम्हारा कितना हो गया 12 और पी क्यू तुम्हारा कितना हो गया 5। क्लियर है। अब क्या साइन पी निकालना आसान है कि नहीं जरा बताओ, साइन पी निकालना आसान है कि नहीं बताओ जल्दी। तो अगर साइन पी हम आपसे पूछते हैं कि साइन पी कौन सा एंगल बोल रहा है, ये वाला कि ये वाला, ये वाला। अच्छा साइन का मतलब क्या होता है, साइन का रेशियो क्या है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस यानी पी बाई एच। तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन है ये कि ये क्यू आर और हाइपोटेनस इसका क्या है पी आर। तो देखो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा पी आर, बोलिए हाँ कि ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या देखिएगा 12 अब बटा कितना हो जाएगा 13, 12 बटा 13। अब देखिएगा यहाँ पे हम एक और चीज़ लेंगे, अगला देखिए कॉस पी का वैल्यू कितना होगा बताओ, यही सेम एंगल यही है तो ये तुम्हारा बी होगा ना, तो बी हो जाएगा पी क्यू और एच तो आपको पता ही है क्या पी आर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा देखो 5 बटा 13, बोलिए हाँ कि ना 5 बटा 13। और 10p का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, 10p का वैल्यू क्या होगा, 10p का वैल्यू होगा तुम्हारा देखो p, इसके लिए क्यू आर अब बराबर क्या हो जाएगा पी क्यू। तो ये कितना हो जाएगा 12 बटा कितना हो जाएगा 5, 12 बटा 5। क्लियर है, समझ आया ना ये चीज़ कि नहीं आया। अच्छा